हेलो एवरीवन, आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। तकरीबन 64 रुपीज़ का शेयर है। आज यहाँ पर 1% की गिरावट देखने को मिली है और मेजर फॉल खुलते ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे यहाँ पर तो 2% की गिरावट है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो एक मेजर फॉल आया ज़रूर था, 60 रुपये पर जाने के बाद दोबारा एक अच्छी रिकवरी भी लौटती हुई नजर आई। लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से जहां बाजार अच्छे मूड में था, ठीक है, इसमें तेजी नहीं थी। अगर आप देखोगे तो ये वहीं पर है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में जहां बाजार अच्छे मूड में था, अच्छी तेजी दिखा रहा था बाजार, यहां पर वो तेजी नहीं थी। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस 64 रुपीज़ किया है। एक महीने में डेफिनेटली गिरावट है, लेकिन एक साल में पैसा खूब बना कर दिया है। 135% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। 27 रुपये से ऐसा भागा था कि 70 रुपये पर गया था। डबल से भी ज़्यादा इसने बना कर दिया था पैसा, डबल से भी ज़्यादा। लेकिन बाद में क्या हुआ, गिरावट आई, 50 पे आ गया, फिर से अटेम्प्ट करा, 76 77 पे गया था। लेकिन उस दौरान जब ये 77 रुपीज़ पे था, वन ऑफ द प्रमोटर ग्रुप जो थे यहाँ पर सेंट्रा, उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी थी और 2 ही दिनों में 16% तक शेयर गिर गया था। जो 77 का था वो 66 रुपीज़ पर आ गया। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हल्की सी तेज़ी उसके बाद दिखाई भी थी तो वापस उससे ज़्यादा की गिरावट दिखा दी उसने। तो यहाँ पर अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी और कुछ टाइम के लिए ये शेयर कहीं नहीं जा रहा। कोई मेजर तेज़ी मैं एक्सपेक्ट अभी के लिए यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वॉल्यूम्स को लेकर, तो बाजार जस्ट अभी खुला है, 45 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। हर रोज़ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर होती ज़रूर है। ऑल टाइम हाई 78 रुपीज़ का है, जो कि हाल फिलहाल में बनाया था इसने। जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इसकी जो ऑर्डर बुक है ना, वो भी इतनी ही है। तो जो अपसाइड पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर बुक से आपको पता चलता है कि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। सेम चीज़ अगर आप एनबीसीसी इंडिया के बारे में देखोगे तो एनबीसीसी इंडिया की ऑर्डर बुक उसके मार्केट वैल्यू उसके मार्केट कैपिटल से 2 गुना 2.5 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया इनकी ऑर्डर बुक जो है वो इनके मार्केट कैप जितनी ही है, 40 से 45 हज़ार करोड़ के आसपास ही देखने को मिल रही है उसकी ऑर्डर बुक आईआरबी इंफ्रा की। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, तो 100% लोग तेरे खरीदारी हो। देखो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी ख़राब नहीं है, ठीक है, अच्छी कंपनी है और आने वाले टाइम में कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा पैसा स्पेंड करेगी हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ऑलरेडी स्पेंड कर रही थी, आगे और स्पेंड करेगी। और ये कंपनी उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहने वाला है, क्योंकि इनका काम ही है भैया हाईवेज वगैरह बनाना। इतना ही नहीं, कंपनी का एक और बिजनेस टोल कलेक्शन वगैरह का बात करेंगे उसके बारे में भी आगे। और जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इनसाइडर ट्रांजैक्शन से, तो लास्ट 2023 में खरीदारी करी थी इसने प्रमोटर ने, जो कि अच्छी बात है। और डिविडेंड के बारे में देखें तो इस साल भाई साहब 3 बार ये डिविडेंड पे कर चुका है। हालांकि तीसरा अभी तक आया, मतलब अभी तक मिला नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगा। 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से पहले इन्होंने फरवरी में पे करा, दोबारा 10 पैसे पर शेयर के हिसाब से मई में पे करा, और दोबारा अगस्त में, अभी तक मिला नहीं होगा लेकिन मिल जाएगा, वो 10 पैसा पर शेयर। कुल मिलाकर इस साल 30 पैसा पर शेयर का डिविडेंड ये पे कर रहा है। और ये अच्छा है। अगर आप इसका पिछले साल का 27 रुपये का प्राइस अगर आप देखते हो तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, कि यार अच्छा डिविडेंड है, कोई ख़राब नहीं है। और जहाँ तक बात करें इनके रेवेन्यू की, तो शेयर प्राइस डबल हो गए, रेवेन्यू डबल नहीं हुए। लेकिन हाँ, जनरली होता यह है कि मार्केट जो है वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखता है कि चलिए अभी गवर्नमेंट की जब भी अनाउंसमेंट होती है बजट को लेकर, या फिर गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करता है कि यार हम यहाँ पे इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, जैसे कि बजट में अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है, कि जो आंध्र है, बिहार में कई सारे हाईवे प्रोजेक्ट अनाउंस करे गए थे, ठीक है, तो उसका फ़ायदा मिलता है, उसका एक पॉजिटिव फ़ायदा भी मिलता है इन जैसी कंपनियों को। और जैसे कि मैंने कहा कि टोल कलेक्शन का भी काम है इनका। और टोल कलेक्शन अगर आप देखो तो फाइनेंशियल ईयर जो अभी पहला आया है रिजल्ट्स, उसमें 32% का टोल कलेक्शन का बढ़ा है और ये और बढ़ेगा। रीज़न ये है कि इन्होंने टोल के चार्जेस बढ़ाए हैं। इलेक्शंस के बाद जो टोल के चार्जेस है वो बढ़े हैं, यहाँ पर आपको पता हो तो 5% तक बढ़ा दिए गए हैं टोल चार्जेस। तो जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट टोल चार्ज बढ़ाती है तो इसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा वहाँ पर ज़रूर होगा। और यही वजह भी है
कि जो इनके अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, वो शायद थोड़े से और बेहतर एक्सपेक्ट करे जाएंगे क्योंकि चार्जेस बढ़ाए हैं, टोल चार्ज बढ़ाए हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। तो देखा जाए देखो इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर ओवरऑल ठीक ठाक थे, अच्छे मैं नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक ज़रूर थे। यहाँ पर 140 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था जो कि अच्छा है मतलब मेरे हिसाब से। और जहाँ तक मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें, जो कि भैया वीरेंद्र महेश्वर है जो कि चेयरमैन है यहाँ पर, चेयरमैन और एमडी है, उनका कहना है कि प्रॉमिसिंग स्टार्ट जो है वो हुई है फाइनेंशियल 2025 की विद द कंटिन्यूड रोबस्ट मोमेंटम इन द टोल कलेक्शन, स्पेसिफिकली with the newly added asset to the portfolio. He added in line with the robust GDP forecast and the government is continue to focus on PPP projects and the several upcoming opportunities in the sector with our strong financial and execution capabilities. तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा फोकस रहने वाला है इन सारी चीज़ों के ऊपर, और जिसका कहीं ना कहीं जब हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो ये कंपनी आती है, LNT डेफिनेटली आती है, सब वो तो पहले नंबर पे होगी, लेकिन ये छोटी कंपनियां भी है वहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तब थोड़ा बहुत गेम यहाँ पर आता है कि यार महंगा है ये, तकरीबन 64 का पी है इसका, सेक्टर पी 52 का है, डेफिनेटली आप इसको महंगा कह सकते हो। लेकिन अगर ये 60 रुपये के नीचे जाएगा, 55 रुपये के नीचे जाएगा, तब इसका जो पी रेशियो होगा वो थोड़ा सा एडजस्ट होगा, तब शायद ये थोड़ा सा महंगे वाली कैटेगरी में नहीं रहेगा। और यही वजह है कि 60 रुपये पर मतलब जब ये गया था एक बाइंग इंटरेस्ट वहाँ से जनरेट हुआ था। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इनके तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो इनके अगर आप देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले अच्छे लगेंगे आपको। पिछले साल 1745 करोड़ के रेवेन्यू थे जो कि बढ़कर 1970 करोड़ हुए थे, और इवन जो प्रॉफिट जो था वो 133 करोड़ से बढ़कर 5% ही बढ़ा, 140 करोड़ का हुआ था, वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसके पहले के 2 क्वार्टर से कंपेयर करें तो इवन तब शायद आपको थोड़ा बहुत ख़राब लग सकता है ये, क्योंकि इससे पहले कि 2 क्वार्टर में 188 करोड़ तक के प्रॉफिट दिखा चुकी थी ये कंपनी, 2000 से 2500 करोड़ तक के रेवेन्यू भी इन्होंने करे थे। तो अभी देखते हैं कि सितंबर के नंबर्स कैसे आते हैं यहाँ पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर्स अच्छे हो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है, देखो प्रमोटर बेच रहा है यहाँ पर, अगर आप देखो तो बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी है जून क्वार्टर में उन्होंने, और यही वजह भी थी कि शेयर जो 77 रुपीज़ तक चला गया था वो 2 ही दिन में 66 रुपीज़ पर भी आया था, 16% की गिरावट दिखाई थी इन्होंने। तो 34.39% से 30.42 पर आ गए। और देखो ऐसा भी नहीं कि प्रमोटर अगर बेच रहा है तो कोई इंस्टीट्यूशंस खरीद रहा होगा, नहीं, एफआईएल्स ने भी बिकवाली करी थी, 47.22% से बेचकर 44.47% पर आ गए। जो खरीदारी कर रहा था वो मासूम सा रिटेल इन्वेस्टर था, 7.5% से वही खरीद के भाई साहब 14% पर आ गया, डबल कर दी अपनी होल्डिंग। जो भी प्रमोटर ने बेचा, जो भी एफआईएल्स ने बेचा, वो रिटेल खरीद रहा है यहाँ पर। तो ये अच्छा साइन नहीं है किसी भी कंपनी के लिए कि इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हो, प्रमोटर बेच रहे हो और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर खरीदारी कर रहा हो, ये अच्छा साइन नहीं है। और यही वजह है कि जून क्वार्टर में अगर आप देखोगे यहाँ पर, इवन अभी का टाइम अगर आप देखोगे तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ हमें देखने को मिला नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ देखते हो तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर आया नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो क्लियरली इंडिकेशन है कि कोई उतना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि अभी भी कंसोलिडेट कर सकता है, और जिसने बेचा था, जो सिंट्रा ने यहाँ पर बड़ी बिकवाली करी थी, वो आज भी बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी भी यहाँ पर होल्ड करती है। हालांकि लॉक इन लगा ज़रूर है इनके ऊपर, 6 महीने तक वो नहीं बेच सकते, लेकिन वो भी जल्द खत्म होगा। ऑलरेडी 2 महीने तो निकल ही चुके हैं, 4 महीने ही बचे हैं यहाँ पर लॉक इन खत्म होने में उनके। तो कहीं ना कहीं बाद में वो फिर से बिकवाली करने आएंगे तो एक प्रेशर ज़रूर क्रिएट होगा, लेकिन अगेन कंपनियों में ऐसा चलता रहता है। यहाँ पर अगर मैं वैल्यूएशन के बारे में देखूँ तो डेफिनेटली मुझे जो सेंटीमेंट यहाँ पर है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है, और जिस प्राइस पे वो थोड़ा सा महंगा भी लग रहा है। तो यहाँ से गिरकर अगर ये 55 रुपये की रेंज में जाता है, 55 से 60 रुपये की रेंज में अगर जाता है, वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। और अच्छे मौके जो बनेंगे, जो बाय ऑन डिप्स का जो मौका आएगा वो 50 से 55 के आसपास हो सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 50 रुपये के आसपास ज़रूर है और एक इनिशियल सपोर्ट 60 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRB इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।